वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज नया ब्लॉग चालू नमस्ते। कर रहा हूँ और ये जर्नी होने वाली तो है। आज की जो हमारी जर्नी है वो है आईएसबीटी तो देहरादून पहली टू बार जा रहा हूँ चंडीगढ़ चंडीगढ़ बाया से बस। देहरादून से। तो अभी मैं हूँ आईएसबीटी देहरादून और ये सामने जो बस लगी हुई है ये वाली बस से हम जाएंगे चंडीगढ़। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और 6 घंटे का ये सफ़र है। बट आज बारिश हो रही है तो शायद ट्रैफिक जाम होगा। और ये है आईएसबीटी का बस टर्मिनल। तो और ये जो डिस्टेंस है तो ये है चंडीगढ़ के लिए देहरादून से, तो ये बसें लाइन पे लगी हुई है अराउंड 172 किलोमीटर के करीब है। खूबसूरत है। और मैं बात कर रहा हूँ आईएसबीटी टू सेक्टर 42 बस स्टैंड। फिर वहां से गर्मा गर्म चाय जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ वहाँ का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। और मैं चाय पी रहा हूँ अभी बस स्टैंड पे। और ये जो सारी बसें लगी हुई हैं यहाँ पे हरियाणा ट्रांसपोर्ट, हरियाणा परिवहन निगम, उत्तराखंड परिवहन निगम और हिमाचल परिवहन निगम, ये वाली हमारी बस है। तो अलग अलग बसेज यहाँ लगी है और ये टर्मिनल से ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया के सभी राज्यों के लिए बसेज जाती हैं। तो ये है जी टर्मिनल। अब यहाँ से बस निकल चुकी है। ये है आईएसबीटी देहरादून और हम जाएंगे बाया पोंटा साहिब। तो अगर आप लोगों को पता है पोंटा साहिब में क्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो देहरादून से ये जाएगा शिमला बाईपास होके। देखिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बस खड़ी है। ये है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। उसके बाद है हरियाणा राज्य परिवहन निगम गुरुग्राम। तो अलग अलग राज्यों की बसें यहाँ से जाती हैं। और देखिए 5 बजे का टाइम है और क्राउड देखिए। अब हम निकल चुके हैं, बस निकल चुकी है हमारी आईएसबीटी देहरादून से चंडीगढ़ के लिए। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो डिस्टेंस है ये अराउंड 170-75 के करीब है। बट जो मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है वो है मेरी बहन का घर चंडीगढ़ में। तो वो सेक्टर 42 से 8 से 10 किलोमीटर के करीब है। सेक्टर 43 आई थिंक। एक्चुअली वहाँ पे सेक्टर 17 और सेक्टर 43 में 2 बस टर्मिनल है। तो मुझे लगता है कि ये 43 में जाएगी। तो ये बसें जब निकल चुकी हैं तो ये है आईएसबीटी का फ्लाईओवर देहरादून। और ये जो सामने जो दिख रहा है ये विक्रम आपको जो है हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में ही मिलेंगे। एक टाइप के ऑटो हैं, इनको यहाँ पे विक्रम बोला जाता है। अब ये धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर है क्योंकि अब ई रिक्शा आ गए हैं। तो ये मैं बस के अंदर हूँ। पहली यात्रा है देहरादून से चंडीगढ़ के लिए और मुझे लगता है कि ये नॉर्मली 5 घंटे का डिस्टेंस है, मीन्स 5 घंटे लगते हैं। बट आज बारिश भी हो रही है और साथ में मैं 100% श्योर हूँ कि ट्रैफिक जाम होगा बहुत ज़्यादा। इवन देहरादून से निकलने में ही मुझे लगता है कि देहरादून से बाहर निकलने में ही कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा क्योंकि हम जाने वाले हैं शिमला बाईपास से। तो बस से मैं पहली बार जा रहा हूँ उत्तराखंड जी से चंडीगढ़ के लिए। और साथ में है और यहाँ बैठी हुई है मेरी बेटी। बट बस में जगह कम होने की वजह से कुछ एंगल नहीं मिल पा रहे हैं तो वीडियो कुछ कट रही है। तो वो चीज़ पे ध्यान ना दें आप। ये है महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड जिसको आईएसबीटी भी कहते हैं देहरादून में। अब आप देखिए ये टाइम पे देहरादून में ट्रैफिक जाम, पूरा ट्रैफिक जाम है, पूरा ट्रैफिक जाम है। ये देखिए तो
इससे पहले मैं चंडीगढ़ कई बार गया हूँ, तो जब मैं सबसे पहले चंडीगढ़ गया था तो आई थिंक मैं बस से गया था, आज से 20 साल पहले, पर मुंबई टू चंडीगढ़, बस से नहीं, सॉरी, ट्रेन से। और उसके बाद मैं 3 से 4 बार चंडीगढ़ में गया हूँ। देखिए ट्रैफिक कितना, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। अब बस देखिए आप खड़ी हो गई, बस निकल भी नहीं पा रही है। तो मैं 3 से 4 बार बॉम्बे से मैंने फ्लाई किया है चंडीगढ़ के लिए। और आई थिंक एक बार चंडीगढ़ से दिल्ली में बाई टैक्सी गया हूँ, और एक बार 2 या 3 बार मैं लुधियाना से भी चंडीगढ़ मैंने ट्रैवल किया, लेकिन बस से आज मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो देखते हैं ये जर्नी कैसी होती है। और जैसा कि मेरा चैनल का नाम भी है फूड एंड ट्रैवल, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जहाँ भी ट्रैवल करूँ उसको मैं आप लोगों के सामने लेके जाऊँ। तो ये देखिए अब हम देहरादून से थोड़ा बाहर निकल चुके हैं, और ये है शिमला बाईपास। तो देखिए कितनी ग्रीनरी है, पूरा दूर दूर तक, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको दिखेगा हरा 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 हरा, क्योंकि बरसात का सीजन है तो वैसे भी। बट ये है शिमला बाईपास। तो अभी हम देहरादून के अंदर ही हैं। देहरादून के अंदर ही है, तो आप देख सकते हो ये देहरादून ही है। तो मुझे लगता है यहाँ से हम शिमला बाईपास होते हुए जाएंगे सिडकुल सेला कोई, आई थिंक। तो मैं पहली बार जा रहा हूँ, और हम उसके बाद जाएंगे पोंटा साहिब, गुरु नानक देव जी का जो वहाँ पर गुरुद्वारा है, बहुत ही फेमस है पोंटा साहिब। तो आज हम गुरुदेव नानक जी की धरती को भी छुएंगे, लेकिन वो उत्तराखंड में नहीं आता है, हिमाचल में आता है। तो देखिए कितने सुंदर खेत हैं, बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हो बारिश, झमाझम बारिश हो रही है। अभी थोड़ी सी कम हो रही है, आप क्लाउड से देख सकते हो कितनी बारिश हो रही होगी। ये रिवर वैली ग्लोबल स्कूल है, CBSE दिल्ली बोर्ड। ये भी शिमला बाईपास पे ही है। तो ये देखिए बस की जर्नी कभी कभी अच्छी भी लगती है, बट मुझे लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। बट हाँ, ब्लॉगर के लिए, ट्रैवलर के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बस की जर्नी मुझे लगता है कि ज़्यादा सूटेबल होती है। आप देखिए सामने कितने क्लाउड हैं, पूरा क्लाउड से ढका हुआ है देहरादून। और देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। अब हम सिटी से थोड़ा बाहर आ गए, लेकिन हम अभी भी देहरादून में ही हैं। तो ये देखिए सब, उत्तराखंड लोग इसी के लिए आते हैं। यहाँ हरियाली है, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं। और ये जर्नी में मैंने जो नोटिस किया, देहरादून मतलब उत्तराखंड और शिमला में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये देखिए, ये कोई नदी है बट सूखी है नदी, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, बारिश की वजह से उसमें पानी दिख रहा है। और ये देखिए पूरा आम का बगीचा है। ये बहुत दूर दूर तक वो आम का बगीचा है इसके पीछे। तो हम आ चुके हैं अभी, आई थिंक सेला कोई में आ चुके हैं हम लोग अभी। तो ये भी देहरादून में ही आता है। और यहाँ भी देखिए रक्षाबंधन की वजह से भीड़ लगी हुई है बाजारों में। ये देखिए सेला कोई देहरादून। और यहाँ के लिए सिलकुट सिला कोई भी बोलते हैं। तो मार्केट में ट्रैफिक है और लोग शॉपिंग कर रहे हैं रक्षाबंधन की।
सिलाकुई मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो मुझे लगता था कि छोटा सा ये होगा, लेकिन ये तो अच्छा खासा शहर है। और देहरादून जैसे आपको पता ही है, ये देखिए राखियाँ, लोग राखियाँ खरीद रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आता है ये सब ट्रैवल करते हुए शूट करना। और आपको ये जर्नी कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप देख सकते हो कितना सिलाकुई में बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक था, जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड से आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही स्लो गाड़ी चल रही है। मुझे लग रहा है कि ये तो 5 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी। ये देखिए पूरा जहां तक आपकी नजर जाएगी जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हो, देखो मेरी गाड़ी हिल भी नहीं रही है। ये देखिए, और लोग, श्रावण का महीना है तो कावड़ भी जा रहे हैं कहीं कहीं पे। अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है कावड़ का। ये देखिए ये विक्रम, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। और मैं सोच रहा हूँ कि उत्तराखंड सरकार के नोटिस में भी चीज़ आनी चाहिए कि अब देहरादून बहुत बड़ा हो चुका है, विशाल हो चुका है, राजधानी भी है, तो इसके सड़कों पे थोड़ा सा काम किया जाए। और ये है यहाँ के लिए क्या बोलते हैं, यहाँ के लिए कुछ तो बोलते हैं, हरबटपुर का बस स्टेशन था वो, जहाँ पे थोड़ी सी बस रुकी और अब हम हरबटपुर से आगे निकल चुके हैं। तो देखिए सामने पहाड़ हैं, खेत हैं। देखिए खेतों में आजकल गन्ना लगा हुआ है और धान की खेती है। और ये अब हम पहुंच गए हैं शिमला बाईपास से बाहर, और ये है नेशनल हाईवे नंबर 7 जो जाती है चंडीगढ़ के लिए और हिमाचल के लिए। तो ये NH7 है जो शिमला जाती है डायरेक्ट। ये देखिए अभी हम बहुत ही सुंदर रोड है, देखिए कितनी सुंदर रोड है। तो इससे पहले रोड बहुत कंजेस्टेड थी, बट अब आप देखिए नेशनल नंबर 7 पे NH7। और अब हम थोड़ा टाइम में हिमाचल बॉर्डर पे इंटर करेंगे, जहां से पांवटा साहिब स्टार्ट होता है। और पांवटा साहिब आता है हिमाचल में। और ये जो रिवर यहाँ से जा रही है, ये आगे जाके यमुना नदी बन जाती है। तो ये यमुना जी के भी आप दर्शन कर सकते हो। और बारिश की वजह से इसने बहुत विकराल रूप लिया हुआ है, नॉर्मली इतना पानी होता नहीं है। तो उत्तराखंड से खत्म होते ही अभी हम लोग जो है ना, थोड़ा ये जो अभी ये देखिए यमुना जी है, और इसके ऊपर ब्रिज से हम जाएंगे और सीधा हिमाचल में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो हिमाचल, और मैं भी जो देख रहा हूँ हिमाचल और उत्तराखंड का जो भौगोलिक ये है, ज्योग्राफिकल, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा बोली में फर्क है। लेकिन जो उत्तराखंड और हिमाचल का जो बॉर्डर है वहां बोली भी ऑलमोस्ट सेम है। बट जैसे जैसे आप थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हो तो टोन चेंज हो जाता है। गढ़वाली और हिमाचली पहाड़ी दोनों का टोन सेम है, लेकिन जो लैंग्वेज है, भाषा जो है वो चेंज हो जाती है। ये देखिए ये है
यमुना रिवर। तो ये देखिए, अब हम जो है पाउंटा साहिब का ये टूल है, तो हिमाचल का ये पहला टूल है, और हम ये है पाउंटा साहिब का मार्केट। तो पाउंटा साहिब के बारे में आप तो सभी को पता है कि गुरुदेव नानक की जन्मस्थली। अगर मैं सही नहीं हूं तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं भी पहली बार यहाँ से जा रहा हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर पाउंटा साहिब का ये दृश्य, और रात के 7 बज चुके हैं और अब थोड़ी सी बारिश कम हुई है, तो आप देख सकते हो। और सड़कें बड़ी प्यारी हैं। सड़कें तो उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी हो गई हैं। और मैं अगर बात करूं तो जब से हमारे जो PWD और पता नहीं क्या क्या उनके अंदर जो रोड जो जिनके अंडर आती हैं, जब से वो आए हैं पिछले 10 से 12 साल में, रोड जो है पूरे इंडिया में बहुत अच्छी हुई है। हमारी बसें अंदर का नज़ारा है, और ये है हिमाचल परिवहन निगम की बस। तो मैं बात कर रहा था नितिन गडकरी जी का, उन्होंने पूरे इंडिया में सड़कें बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा अब देखिए आप, हम जो है पाउंटा साहिब के आगे जाके ट्रैफिक में फंस गए। बहुत ही बड़ा जाम लगा हुआ है, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हो लाइन से ट्रक खड़े हैं आगे तक। तो जहां तक मेरा कैमरा जा रहा है वहां तक आपको दिख रहा होगा कि लंबी लाइन लगी हुई है। अब हम थोड़ा सा जाम से बाहर निकले हैं और हम रुके एक ढाबे पे। रात के 10 बज चुके हैं, तो 5 घंटे हो गए हैं। ये देखिए, और ये ढाबे पे बहुत सारी बसें रुकी हुई हैं, बट हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हम चंडीगढ़ जाके ही खाना खाएंगे। ये यहाँ का मेन्यू है, और ये है मेरी बेटी, और हम दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि मेन्यू में है क्या। तो हमने ऑर्डर किया कॉफ़ी रात को 10 बजे, क्योंकि हमें लगा कि कुछ ना कुछ पीना चाहिए। और ये कॉफ़ी आई है स्टील के गिलास में। मुझे बड़ी हंसी आई, 40 रुपए की कॉफ़ी और स्टील के गिलास में, और टेस्ट भी ठीक ठाक था। मैं खाने की कभी बुराई नहीं करता क्योंकि मैं वैसे शेफ़ हूँ, बट कभी कभी करनी पड़ती है। और जब मैंने दुकानदार को पूछा कि यार आपने तो गिलास में दे दिया, तो कहता है ये देखिए अब हम चंडीगढ़ में इंटर कर चुके हैं, और ये आई थिंक पंचकुला है। तो अब हम पहुंचेंगे यहाँ से सेक्टर 43, और फिर वहां से हम कैब लेके जाएंगे नए गांव। तो हम पहुंचने वाले हैं अभी। तो मैं ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करूंगा, और कल के लिए हम दूसरा ब्लॉग बनाएंगे। चंडीगढ़ को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा, जितना भी हो सकेगा। कल राखी भी है, तो रक्षाबंधन के बाद ये देखिए चंडीगढ़ का रात का नज़ारा। अब हम बस से उतर गए 43 सेक्टर 43 के बस स्टैंड पर। यहाँ से हम लेंगे कैब, और आप सबको बोलते हैं शुभ रात्रि। तो आप चैनल को प्यार देना। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। तो ये है 43 का बस स्टैंड। अब यहाँ से हम बाहर निकल के कैब लेके घर चले जाएंगे। ये मेरा बैग, और मैंने बुक कर ली है कैब। तो मेरे हाथ में जो फ़ोन है, मैंने कैब बुक की है। मैं उबर और ओला दोनों में ट्राई कर रहा था, तो मुझे मिला ओला से बुक जल्दी हो गई, तो मैंने